नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश डी हजारे और आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में आरडीएच सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेने के लिए जो नियम है और विनियम है, मतलब सीजन 14 के जो केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसी के संदर्भ में आज की भी वीडियो है। इसके पहले भी हमने केबीसी 14 के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाए थे, परंतु उसमें जो लेवल 1 है इस सीजन में भाग लेने का वो था रजिस्ट्रेशन, उसके संदर्भ में हमने फोकस किए हुए थे। और आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम अगला लेवल यानी कि लेवल 2 पर फोकस करेंगे, अर्थात आईवीआर कॉल पर। दोस्तों हम जो चीज़ें बता चुके हैं उस चीज़ को फिर से दोहरा कर आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपका समय मतलब और नहीं लेंगे आपका ज़्यादा। पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, आप पढ़ भी सकते हो। इस पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उस वीडियो को जरूर आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो आगे आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे लेवल 1 में लिखा है कि 9 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक चैनल पर एक एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर आप सोनीलिव एप्लीकेशन के माध्यम से दे सकते हैं या फिर आप जो है SMS करके भी उत्तर दे सकते हो। रात में 9 बजे प्रश्न आता है, उसका उत्तर अगले दिन के 8:59 तक रात में जो होता है तब तक आप दे सकते हो। आपके पास 24 घंटे उत्तर देने के लिए है। प्रश्नों की लाइन भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये फर्स्ट लेवल का है खैर, कि 9 अप्रैल से लेकर तो कुल 15 अप्रैल तक ही ये क्या बोल सकते हैं 7 ही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसकी लाइन ख़त्म होगी 16 तारीख को। और 16 तारीख को कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 17 तारीख को जरूर एक प्रश्न पूछा जाएगा। वो 17 तारीख का प्रश्न किस बारे में है, कैसा है, उसके संदर्भ में एक स्पेशल नोट यहाँ पे लिखी हुई है और वो आप देख सकते हो। वो ये है कि स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन 17 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 18 अप्रैल तक चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। ये जो रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन है, अब तक 4 रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन हो चुके हैं, 9, 10, 11 और 12 तारीख को क्वेश्चन आ चुके हैं। आज जो है अभी 13 तारीख है और 12 तारीख का मतलब कल रात को 9 बजे जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर हमने हमारे चैनल पर ऑलरेडी दे दिया हुआ है और उसका उत्तर आपको आज यानी कि 13 तारीख को रात के 8:59 तक देना है, क्योंकि फिर उसके बाद में 13 तारीख को नया प्रश्न आ जाएगा, 5वां प्रश्न जो होगा वो वाला। तो उसके बाद 5वां 13 को, 6वां 14 को और 7वां 15 तारीख को सवाल आएगा, जिसका उत्तर आपको 16 तारीख के क्या बोलते हैं रात के 8:59 तक देना है। उसके बाद ये इस तरीके से 7 ही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद में 16 तारीख को कोई नया प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 16 तारीख को कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और अभी तक जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उनमें से आप एक भी प्रश्न का उत्तर देते हो तो भी चलता है। आप SMS के माध्यम से दो या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से दो या फिर दोनों मोड से दो तो भी चलता है, और एक प्रश्न का भी उत्तर दो तो भी चलता है। पर जरूरी नहीं है कि उसी प्रश्न का उत्तर देने के बाद में आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा करके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दो और पूरे मोड्स का यूज़ करके दो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये 7 प्रश्न तो ऑब्वियसली केबीसी की टीम ही पूछती है, परंतु ये जो 8वां प्रश्न है जो 17 तारीख को पूछा जाने वाला है एक दिन गैप लेकर, ये क्वेश्चन जो है ये स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन है और ये पूछा जाएगा 17 तारीख को और इसकी लाइन 24 घंटे यानी कि 18 अप्रैल के रात के 8:59 तक इसकी भी लाइन रहेगी। परंतु ये जो क्वेश्चन है ये बाकी के 7 क्वेश्चन काम वैसा ही करेगा, पर ये पूछा जो जाने वाला है वो उस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। ये स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन है और ये आखिरी CAP प्रश्न जो है, आखिरी CAP मतलब 7वां प्रश्न, उसी को जोड़कर रहेगा करके यहाँ पे नंबर 8 लिखा हुआ है। और ये जो है ये सोनीलिव पर पूछा जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है जो भी सोनीलिव के या फिर इस शो के स्पॉन्सर्स है उनके प्लेटफॉर्म पर पूछा जाए। मैं समझाने के लिए इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, इसको डिटेल में समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लगे तो। पर इसको फिलहाल की अगर मैं बताऊँ तो आपको याद आ रहा होगा पिछली बार यानी कि पिछले सीजन में एक क्वेश्चन आता था, शायद शुक्रवार को पूछा जाता था वो प्रश्न, और वो क्या बोल सकते हैं 1-1 लाख रुपए के लिए प्रश्न पूछा जाता था मेरे ख्याल से जीतू जैकपॉट कुछ नाम से, और वो फार्म इजी एप्लीकेशन पर पूछा जाता था। तो बस ऐसा ही किसी अन्य ऐप पर मतलब स्पॉन्सर के ऐप वगैरह पर या प्लेटफॉर्म वगैरह पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है और उत्तर देने के लिए आपको जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आपको 24 घंटे का समय मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही है आप, क्योंकि ये 7+1 इस तरीके से 8 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो 8 में से किसी भी प्रश्न का आप उत्तर दो आपका काम हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर बोले तो 8वें प्रश्न का भी उत्तर आप उनके प्लेटफॉर्म पर जाके देते हो तो ज़्यादा अच्छा है।
या लिखा भी है कि अगर कोई अंतिम सीएपी प्रश्न यानी कि 8वां जो स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन है इसका अगर उत्तर नहीं भी देते तो भी अयोग्य नहीं ठहराए जाओगे, यानी कि फिर भी पिछले क्वेश्चन के उत्तर देने की वजह से आप शॉर्ट लिस्टेड रह सकते हो। उत्तर देने के लिए बाकी फिर चीज़ें जो है वो तो पता है आपको, 2 तरीके से उत्तर दे सकते हैं, एक एसएमएस और एक सोनीलिव ऐप। सोनीलिव ऐप से कैसे करना है मैं रजिस्ट्रेशन पर वीडियो बना चुका हूँ, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एसएमएस से कैसे वीडियो मतलब कैसे प्रश्न कैसे उत्तर देना है उसके बारे में भी उसी वीडियो में समझा चुका हूँ, तो वो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। खैर ये एसएमएस से देना होगा तो आप इस तरीके से कर लिख सकते हो KBC स्पेस ABCD में से फिर जो भी उत्तर होगा वो उत्तर स्पेस 9 अप्रैल 2022 को जितनी उम्र आपकी पूरी हुई है वो उम्र स्पेस और फिर आप मेल है तो M, फीमेल है तो F और अन्य है तो O, इतना लिखकर आपको 509093 पर एसएमएस भेजना है। और एसएमएस भेजने के लिए आपको जो है क्या बोल सकते हैं, आपके फ़ोन में बैलेंस होना चाहिए, 3 रुपये चार्ज लग सकता है। फिर यहाँ पे लिखा है कि ये जानकारी आपको सुरक्षित रखनी है। कौन सी? तो संख्या जिस से एसएमएस प्राप्त हुआ है, मतलब ये कौन से नंबर से एसएमएस आपको आ रहा है वो सब, संदेश क्या लिखना है, रिसिप्ट की तारीख, रिसिप्ट का समय और प्रतिक्रिया, ये सब ध्यान देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे अब ये पहला लेवल यानी रजिस्ट्रेशन का जो कंप्लीट होगा उसके बाद क्या होता है कि आप जब एप्लीकेशन से उत्तर देते हो तो एप्लीकेशन से उत्तर देने के बाद एक स्क्रीन दिखाई देती है उत्तर सबमिट होने के बाद, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन और इफ़ यू आर सिलेक्टेड यू विल बी कॉन्टैक्टेड विद इन 15 डेज। एसएमएस से भी अगर आप उत्तर देते हो तो ऐसा ही एसएमएस का रिप्लाई भी आता है कि 15 दिन के भीतर काम करेंगे। पर मैं रजिस्ट्रेशन के वक्त और प्रश्न का उत्तर देते वक्त भी कहता हूँ कि आपको 15 दिन इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है अगले लेवल क्या इंतज़ार करने के लिए। क्यों? क्योंकि लेवल 2 जो है, अगला जो लेवल है वो क्या होगा, कैसा होगा, उसी पर ये वीडियो है। तो दोस्तों पहले लेवल में चाहे किसी ने 1 प्रश्न का उत्तर दिया हो, चाहे पूरे के पूरे 7 या 8 प्रश्न का उत्तर दिया हो, ऐसे सभी जितनी भी वैलिड एंट्रीज आएगी उन सभी वैलिड एंट्रीज में से लगभग 60,000 वैध यानी कि वैलिड एंट्रीज वाले फ़ोन नंबर, चाहे वो एसएमएस के माध्यम से दिए हुए नंबर हो चाहे एप्लीकेशन वाले हो, तो उनका रैंडमाइजर तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से चयन किया जाएगा। अगर एक ही मोबाइल नंबर से एक से ज़्यादा प्रविष्टियाँ आती है, मतलब एक ही मोबाइल नंबर से एसएमएस आ गया एक से ज़्यादा और एप्लीकेशन से भी अगर उन्होंने उत्तर दिया, एप्लीकेशन से तो एक ही बार दे पाएंगे, तो ऐसे में सिर्फ उनकी पहली वैलिड एंट्री जो है उसी का नंबर चयन किया जाएगा और उसको फिर दूसरी बार नहीं चुना जाएगा। मतलब एक नंबर का चयन अगर एक पर्टिकुलर प्रश्न क्रमांक 1 के लिए हो गया, अब दूसरा भी प्रश्न का भी उत्तर उन्होंने फिर दिया है तो दूसरे प्रश्न के लिए फिर उनका नंबर शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकता। हाँ, पहली प्रश्न का उत्तर में उन्होंने दिया पर शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो सेकेंड प्रश्न में उनका विचार जरूर किया जाएगा। अगर उन्होंने उत्तर दिया हो फिर भी नहीं हुए तो तीसरे प्रश्न में किया जाएगा। तो करके मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दोनों मोड से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दो तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मैं खुद सिर्फ एप्लीकेशन से उत्तर दे रहा हूँ क्योंकि 3 रुपये चार्ज जो लगता है वो मैं शायद मेरे फ़ोन में टॉपअप नहीं होने की वजह से मेरा एसएमएस जा नहीं रहा और मैं टॉपअप तो मारूंगा नहीं। पर्टिकुलर गेम के लिए मैं खर्च करना पसंद नहीं करता और मैं रिकमेंड भी नहीं करता। उसके बाद में तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वैध प्रविष्टियों को प्रत्येक दिन के लिए प्राप्त मान्य प्रविष्टियों से दैनिक आधार पर रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर के जरिए छाटा जाएगा। इसको बहुत समझने वाली बात है। ये लिखा है कि वैध प्रविष्टियाँ मतलब आपने ऐप से दिया हो चाहे एसएमएस से दिया हो, अगर आपका उत्तर वैलिड है, सही है, अगर एक कोई प्रतियोगी एप्लीकेशन से एक बार उत्तर देता है और उसी नंबर से एसएमएस भी करता है तो आपका एप्लीकेशन वाला भी मतलब उत्तर मान्य रहेगा, वैलिड एंट्री मानी जाएगी और एसएमएस वाला भी वैलिड रहेगा। तो हर तरीके से आया हुआ वैलिड आंसर जो है उसमें से ये जो 60,000 एंट्रीज है वो छाटे जाएंगे और वैलिड उत्तर का मतलब है कि रात के 9 बजे से लेकर अगले दिन के 8:59 तक की अवधि के अंदर जो उत्तर आएगा उसी को एक्सेप्ट करेंगे। फिर ये किस तरीके से करेंगे उसके लिए क्योंकि एक आरक्षण का मानदंड रखा, आरक्षण का क्राइटेरिया ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। ये रैंक आपको 8 कॉलम में दिख रहा होगा सब कुछ। तो इस तरीके से ग्रिड बनी हुई है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ जोन्स बने हुए हैं, कुछ 8 जोन बने हुए हैं। 8 जोन में अलग अलग 8 शहर या राज्य हैं और उनको जेंडर वाइज और एज वाइज उनके लिए अलग अलग रिजर्वेशन रखा हुआ है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें उदाहरण के रूप में, तो मुंबई और दिल्ली में ही 18 से 30 वर्ष के पुरुष और अन्य पुरुष मतलब और ट्रांसजेंडर वालों को के लिए 3%, फिर उसके बाद 31 से 50% वालों को 50 की उम्र वालों के लिए 4% और 51 से ज़्यादा उम्र वालों के लिए 3%, और वही 18 से 30 वाली महिलाओं को 3% और फिर 31 से 50 के पुरुषों को
महिलाओं को 40% और 51+ वाली महिलाओं को 2%, इस तरीके से आरक्षण रखा गया है। तो ये 60,000 जो कॉल किए जाएंगे वो 60,000 में से इस आरक्षण क्राइटेरिया के आधार पर वो सब जो भी है कॉल किए जाएंगे। और उसके बाद ये किस बेस पर रखा गया है वो सब यहाँ लिखा है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ लिखा है कि यदि ग्रिड के एक या एक से अधिक सेल्स में वैध प्रविष्टियाँ न होने के कारण रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा अपना काम पूरा नहीं कर पाता है तो शेष संख्या कंपनी अपने विवेकानुसार भरेगी। मतलब किस यहाँ पे जैसा बोला है कि मुंबई दिल्ली में 18 से 30 की उम्र में महिलाएं 3% होनी चाहिए, पर 60,000 के 3% जो भी कितने भी बनते होंगे उतनी एंट्रीज अगर मान लो मुंबई दिल्ली से आई नहीं, अगर ऐसा होता जनरली नहीं है, पर अगर नहीं हुई तो फिर ऐसे वक्त फिर बचा हुआ जो सीट है उसको कैसे भरना है उसका विचार कंपनी अपने विवेक के अनुसार करेगी। तो वो है, ये जनरली बड़े शहरों में नहीं होता, पर जहाँ से कम दर्शक आते हैं वहाँ पे ऐसा होना संभव है, तो उसके लिए इन्होंने पॉइंट डाला हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे लिखी है कि किसी भी एक दिन में ग्रिड की कमी या तो उस दिन के अन्य वैध रजिस्ट्रेशन से या उस दिन के गलत रजिस्ट्रेशन या बाद के दिनों से हो सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी है, यहाँ पे बोला ही है कि हर दिन वो जैसा कि 60,000 जो भी उनको रखना है उसके लिए हर दिन कितने रखना है उन्होंने वो भी डिसाइड किए होंगे, हर मोड से कितने लेना है, SMS से कितने और ऐप से कितने वो भी उन्होंने उनका ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होगा। और उसमें फिर लिखा है कि जो ग्रिड मतलब एक जो अमाउंट है उस पर्टिकुलर जोन में पर्टिकुलर जेंडर और उम्र में जो भी क्राइटेरिया मतलब रिजर्वेशन सीट बैठा हुआ है उतने अगर उम्मीदवार नहीं मिलते हैं सही उत्तर देने वाले, तो ऐसे वक्त गलत उत्तर देने वाले एंट्रीज को भी माना जा सकता है या फिर अन्य वैध रजिस्ट्रेशन से माना जा सकता है। मतलब एप्लीकेशन वाले अगर उनको 5 लेना है और 5 नहीं मिले तो वो SMS से फिर 5 की जगह 6 लेकर या 3 की जगह 4 लेकर इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, या फिर भी नहीं मिले तो गलत उत्तर देने वालों को भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर ही लिखा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गलत उत्तर देना है। फिर बोला है कि प्राप्त रजिस्टर्स मतलब अब सब कुछ शॉर्टलिस्ट करने के बाद 60,000 मान्य सही प्रविष्टियों को एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर उनको कॉल 12 अप्रैल से 20 अप्रैल 2020 तक की अवधि के दौरान कंपनी के साथ उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए नंबर पर वापस IVR कॉल किया जाएगा। अर्थात ये जो कॉल किए जाएंगे ये 12 अप्रैल से यानी कि कल से ही कॉल आने चालू होने वाले थे। और ये परंतु कल आए कि नहीं आए उस पर मैं अगली बार मतलब आज ही कुछ समय बाद एक वीडियो बनाऊंगा, या हो सकता है कि अगर मैं रात में ही अगर बन जाती है और दोनों वीडियो एक साथ पब्लिश होती है तो शायद आपको एक साथ वीडियो मिले या फिर कुछ समय के बाद ये वीडियो मतलब अगली वीडियो पोस्ट हो। तो 12 अप्रैल से ये कॉल आने वाले थे, अब 12 अप्रैल को आए कि नहीं आई पता नहीं, पर इसका मतलब ये है कि आपको 15 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 12 अप्रैल से ही कॉल आने चालू होने वाले थे। 12 अप्रैल को अगर नहीं आए होंगे तो आगे कॉल कभी भी आ सकते हैं, आज से भी आ सकते हैं या फिर 20 अप्रैल तक कभी भी आ सकते हैं। तो करके आपको सब तैयार रहना है। आपको IVR कॉल आएगा। समय सारणी जमीनी परिस्थितियों, भागीदारी की स्थितियों, तकनीकी मुद्दों, विकल्प न होने के कारणों आदि के आधार पर परिवर्तन के अधीन है। उसने लिखा है कि ये जो समय सारणी है ये भी परिवर्तित हो सकती है। करके मैंने बोला हूँ दोस्तों कि ये जो मतलब कल कॉल जो है 12 अप्रैल से शेड्यूल बना हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि 12 अप्रैल से आएंगे, ये लेट भी हो सकते हैं, पर 12 से 20 का शेड्यूल बना है, ये शेड्यूल भी चेंज हो सकता है। फिर IVR कॉल में आगे क्या रहेगा, फ्लो कैसा आएगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी 13-14 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो आगे जो पूरी प्रक्रिया है ये आप स्वयं पढ़ सकते हो इस एप्लीकेशन पर, और मतलब एप्लीकेशन पर या फिर सोनी लिव के एप्लीकेशन पर जाओगे टर्म्स एंड कंडीशंस में तो आपको ये दिख ही जाएगा, तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हो। और समझाने का काम जो है वो मैं जब भी कॉल चालू होंगे तब या फिर कल वगैरह की वीडियो में ये समझा दूंगा कि कैसे क्या कॉल आने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ गई होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने 10 दिन लिखा है, पर एक्चुअल SMS आता है तो उसमें 15 दिन करके लिखा होता है। तो ये 10 दिन और 15 दिन को हमको देखना नहीं है, हमको टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना है। टर्म्स एंड कंडीशंस में 12 तारीख से लिखा है, 12 को कॉल पर मेरे ख्याल से नहीं आया है, मैं ये भी क्लियर कर दूँ, 12 तारीख को मेरे हिसाब से कॉल नहीं आया, उस पर मैं अगली वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, वो तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आगे की पूरी अपडेट्स हम आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर देंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, गुड नाइट।